सभी भाइयों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे नो नट नवंबर के बारे में। एक्चुअली दिस इज़ रिलेटेड टू नोफैप। जो नोफैप का कंसेप्ट है उससे ही संबंधित है ये, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसा शुरुआत करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर बोलते रहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इसके बारे में तो शायद उनको लगता है कि उनको एक सपोर्ट मिलेगी, उनको एक हिम्मत मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा चलो, क्योंकि अगर नोफैप क्या है, नो PMO, नो मास्टरबेशन, नो पोर्न, नो ऑर्गाज्म, है ना। तो अगर नो फैप भी आगे बढ़ा जाए तो एक स्तर पे जाके ये भी ब्रह्मचर्य में कन्वर्ट ही हो जाता है, अध्यात्म की ओर लेके जाता है। क्योंकि इसकी भी स्टेज होते हैं ना, नो फैप का सॉफ्ट मोड, हार्ड मोड, है ना, मॉन्क मोड, ऐसे ऐसे गॉड मोड, आगे आगे भाई लोग ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो अगर कोई नो फैप से भी शुरुआत करे तो वो भी उस ब्रह्मचर्य तक, उस अध्यात्म तक, उस डीप मेडिटेशन की तरफ जा सकता है, जिसको हम प्योर स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ नो फैप है, नो नट नवंबर का जो कंसेप्ट है, इसमें बस एक कहूँ कि देखो, कई बार ना इंसान को छोटी सी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक किक चाहिए होती है, किसी एक बहाना, सिंपल भाषा में कि एक बहाना चाहिए होता है कुछ आगे बढ़ने का। तो जो अपना कंसेप्ट है नो नट नवंबर, वो यही है कि नवंबर में आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। तो और ज़्यादा कुछ है नहीं, नो फैप में ही रहता है कि इन चीज़ों से बच के रहो। नो PMO जो मैंने आपको बताया, बाकी ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि एनर्जी तो दोनों के अंदर काम कर रही है ना। जैसे मेल में अपना टेस्टोस्टेरोन होता है ना, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। हिंदी में इसको वीर है और इस तरीके से मानते हैं उसको रज बोलते हैं। तो जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी है वो तो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में बनती है। तो दोनों को ज़रूरत होती है अपने हार्मोन्स को कहूँ कि रिटेन करने की, उसको सही डायरेक्शन देने की, उसको ट्रांसम्यूटेट करने की, रूपांतरित करने की। तो इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा नो नट के बारे में भी बोला जाए, ताकि कुछ भाइयों को, देखो मेरा जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है आप लोगों को पॉजिटिविटी से जोड़ना। अगर आपको नो फैप का कंसेप्ट अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है ना, आप उसके जरिए से पहुंचो। जिसको ब्रह्मचर्य अध्यात्म का अच्छा लगता है वो उस तरीके से पहुंचो। वैसे मेरे साथ काफ़ी फॉरेन के भाई भी जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे को सुनते रहते हैं। कुछ इंडियन अपने भारतीय जो फॉरेन में रहते हैं, वैसे भी कुछ फॉरेन के भाई हैं। तो कुछ तो मेरे को वैसे ही बस सुनने के लिए सुनते हैं, बस कुछ खेतों वगैरह को देख लेते हैं, कुछ उनको समझ भी आता होगा। तो वो तो ज़्यादा अपने नो फैप के कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। अपना जो ये नो PMO का कंसेप्ट है, तो इसमें देखो नियम तो जो नो नट के अपने नियम्स होते हैं जो, वो तो सेम ही रहते हैं। कि आप इसमें जो बाकी कुछ भाई लोग ऐड करके रखते हैं कि कोल्ड शॉवर लेना, उससे अर्ज पे, देखिए जो ब्रह्मचर्य और नो फैप है, इसकी थोड़ी सी शब्दकोश है, टर्मोलॉजी है, उसमें डिफरेंस है। जैसे कि सेक्सुअल अर्ज है ना, फ्लैट लाइन और एजिंग, ये सब चीज़ें, रिलैप्स, स्ट्रीक, ये सब चीज़ें, एक जो शब्दावली है जी अपनी नो फैप की है। ब्रह्मचर्य की तो आपकी ही है ना, ध्यान, प्राणायाम, अच्छा आहार लो, सात्विक भोजन लो, सात्विक दिनचर्या हो। ये तो देखो ज़्यादा भेद नहीं है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा आज के युवा जिस तरीके से उनका माइंड काम करता है, अगर पुराने शब्दों को यूज़ किया जाए, उनको थोड़ा सा ये लगता है कि ये तो कहूँ कि परंपरावादी हुआ, जब थोड़ा सा ट्रेडिशनल लगता है। लेकिन कुछ नया अगर उसको यही बोला जाए कि ये WHO ने बोला हुआ है, कुछ ऐसे शब्द कोशिश में जोड़ दिए जाए, थोड़ा साइंस को जोड़ दिया जाए, तो फिर वो अच्छे से समझ पाते हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी चीज़ के विरोध में नहीं हूँ। अगर आपको नो फैप का कंसेप्ट अच्छा लगता है, उस तरीके से आपको पहुँचना है, पॉजिटिविटी की तरफ पहुँचिए। दोनों रास्ते अच्छे हैं, नो फैप का हो, नो PMO का हो, चाहे अपना ब्रह्मचर्य को। तो इसमें भी आप यही करें, अच्छा आहार लें, जो अपना भोजन है ना, ज़्यादा मिर्च मसाले तीखा भोजन ना लें, और दिनचर्या अच्छी रखें, विचारों को अच्छा रखें। देखो नो PMO में, नो फैप को नो PMO भी बोलते हैं, नो PMO यानी कि नो पोर्न, नो मास्टरबेशन, नो ऑर्गाज्म। ये तीनों बड़ी ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि आपको किसी भी तरीके से माइंड में कचरा नहीं भरना है, फिर चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, पोर्न के माध्यम से और एटसेट्रा, कहीं भी न्यूडिटी को कंज्यूम नहीं करना है। ये सब चीज़ें नो फैप में आती हैं। बाकी तो आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ जाना, काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत हो वहाँ से पूछ सकते हो। तो इतना ही था। चलो मेरी तरफ से तो आप सबको शुभकामनाएं, जो भी इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं कि नो नट नवंबर शुरू कर रहे हैं, ये है वो, पूरे जोश में रहते हैं भाई लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को तो खुशी मिलती है जब आप लोगों को देखता हूँ। तो नो नट नवंबर आज जैसे 1 नवंबर है, तो आज से भाई लोग शुरुआत करते हैं। होता है बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो थोड़ा सा उनको किसी को एक प्लेटफॉर्म, एक वाहन, एक किक चाहिए होती है, तो इसी का आलम्बन लेके, इसी का सहारा लेके वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे आगे बढ़ते जाओ। तो मेडिटेशन का प्रयास करते रहो,
अपना जो प्राणायाम है उसका अभ्यास करते रहो। और जो आपने नियम बना रखे हैं ना, कोल्ड शॉवर लेना और डीप ब्रीथिंग करना, ये सब आपको सहायता करेंगे अर्ज को कंट्रोल करने में, सेक्सुअल जो लस्ट है उसको मैनेजमेंट करने में, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने में, उसको ट्रांसम्यूटेट करने में। फिर मुलाकात होगी कुछ नए विचारों के साथ।